Today we are going to start our third chapter of the civics, that is what is government. Okay, is this clear to you all? So before starting this chapter to you, I would like to tell you the meaning of government. What is government? Is who governs the country. Who? Mute yourself. Everybody mute yourself. Government is one particular body which governs the country. This is not any. This is an artificial person. Artificial person means it is created by law. This is created by the constitution. So what is government? Government is a body which govern our country according to the laws and rules framed by our parliament. Yes, everybody mute yourself. Everybody mute yourself. Yes, I will present the screen later. Fine. I will surely present you the screen. But first, let me clear the concept to you. Fine, bache? So first I will explain the chapter to you. Then I will share the screen with you. But this is my humble request to all of you that kindly mute yourself. Varsha Singh, sit properly. Sit properly. Okay? So like we are discussing about the government, as we all know that we are also having our democratic country. As you all know that India is a democratic country where people choose their representative by using their voting rights. What yourself? Yes. India is a democratic country where people choose their representatives by voting right, by with the help of the election. All the candidates who want to contest the election, they take part in the election and भाई मैं ना तुम दोनों की ना अच्छी पिटाई कर दूंगी. And after that, people choose their representative with the help of the voting right. जो जनरल पब्लिक होती है, जिन्हें ये लगता है कि जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, रुक जाओ, मैं तुम दोनों को ऐसा कर बंद कर. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बच्चे. यस. सो जो जनरल पब्लिक है इंडिया की, वो क्या करती है, अपनी वोटिंग के थ्रू से जो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दे चूज देम. ठीक है, जो उन्हें लगता है कि जो उनकी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. मैं तुम दोनों को ना आज सच्ची बता रही हूँ, कान पे मार दूंगी. तो उन्हें क्या करते हैं, वोटिंग की हेल्प से वो उन्हें चूज करते हैं. तो यहाँ पे क्या है, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है विच इज गवर्न बाय द गवर्नमेंट एंड वी आर ऑल्सो हैविंग सम रूल एंड रेगुलेशन विच आर फ्रेम बाय आवर पार्लियामेंट. ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी से कोई भी रूल एंड रेगुलेशन फ्रेम कर सकती है. ठीक है, जो भी रूल रेगुलेशंस होते हैं वो कहाँ से फ्रेम होते हैं, वो पार्लियामेंट से फ्रेम होते हैं. फिर उनका प्रॉपर आर्टिकल होता है, वो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंक्लूडेड होते हैं. आफ्टर दैट ओनली एनी गवर्नमेंट कैन मेक एनी लॉ. आई होप यू ऑल नो दैट हाउ एनी बिल बिकम एन एक्ट. सपोज कीजिए कोई भी बिल है, जैसे अभी CAA एक बिल था, ठीक है, जिसको पास किया गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, तो उसको पहले वो क्या हुआ, पहले वो बिल बना. बिल कैसे बना, जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इफ दे वांट टू फ्रेम एनी एक्ट रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर इशू, देन फर्स्ट दे नीड टू पास अ बिल इन राज्यसभा एंड इन लोकसभा. वो जब अपना बिल वहां पे पास करते हैं,
यस, उन्होंने पहले बिल पास किया। पहले सबसे पहले बिल पास होगा इन राज्यसभा। अगर राज्यसभा को लगता है कि जो भी पर्टिकुलर इश्यू है उसके रिगार्डिंग आपका जो भी बिल है वो पास होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग कोई भी आर्टिकल फ्रेम होना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, राज्यसभा उस बिल को पास कर देती है। राज्यसभा से पास होने के बाद वो जो बिल है वो जाता है लोकसभा में। ठीक है, उसके बाद लोकसभा को अगर लगता है कि नहीं ये बिल सही है, लोगों के वेलफेयर के लिए है, अगर उन्हें कोई भी उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती है, तो राज्यसभा भी क्या करेगी, उस बिल को पास कर देगी। और अगर वो उस बिल को पास नहीं करती है, so for that they have to give particular and the accurate reason, valid reason they have to give that why you don't want to pass this bill। ठीक है, और अगर जब दोनों पार्टी से लोकसभा एंड राज्यसभा both the house have given the permission for that particular bill, उसके बाद वो बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, प्रेसिडेंट उसके बाद जो पूरा इश्यू है, जो भी उसके कंटेंट्स है, उन सबको रीड आउट करते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि जो पर्टिकुलर बिल है उसमें जितने भी पॉइंट्स गिवन है, ऑल पॉइंट्स आर करेक्ट एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, देन द प्रेसिडेंट साइन दैट बिल एंड आफ्टर द साइन द बिल बिकम एन एक्ट। ठीक है, सो व्हाट इज द प्रॉपर प्रोसीजर फॉर एनी लॉ टू बिकम अ एक्ट इज, first the bill need to pass through both the house, that is lower house and the upper house, generally you called it Rajya Sabha and Lok Sabha. After passing from both the house, the president need to sign that particular bill. जब प्रेसिडेंट उसे साइन कर देते हैं उस बिल को, तो आपका कोई भी बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। उसके रिगार्डिंग क्या आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में उस आर्टिकल को क्या किया जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, समझ आया। तो ये पूरा जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस समझाने का जो मेरा मेन मोटिव था, दैट इज दैट एनी गवर्नमेंट कैन नॉट मेक इट्स ओन रूल एंड रेगुलेशंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट आई है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो अपने ही कुछ रूल रेगुलेशन अपने अकॉर्डिंग बना सकती है। नो, इट्स नॉट दैट। जो भी प्रॉपर रूल रेगुलेशन बनते हैं, लॉ जो फ्रेमिंग है, जो प्रॉपर प्रोसेस है, वो प्रॉपर जो गवर्नमेंट है उनके थ्रू ही होती है। फाइन, सॉरी, लॉ ऑफ, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट बच्चे, व्हाट यू आर एक्चुअली वांट टू से। बच्चे लॉ ऑफ बुक नहीं, बुक ऑफ लॉ। ठीक है, this is book of law, not law of book, and the proper definition of constitution is a set of rule and regulation which govern the government and the country is called constitution। ठीक है, अगर कोई भी न्यू पॉलिटिकल पार्टी आती है तो वो अपने रूल रेगुलेशन फ्रेम करके कंट्री को गवर्न नहीं करती है। फर्स्ट दे नीड टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस के थ्रू ही कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अपनी कंट्री को गवर्न करती है। फाइन, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, लेट मी शेयर अ स्क्रीन विद यू that what are the various levels of the government. Basically we are having 3 levels of the government. Okay, first is your local government, next is your state government, and the third one is your national government. Is this picture is visible to you all? I hope this is visible to you all. Yes बच्चे, yes, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए बच्चे, वी आर हैविंग 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। वन इज योर नेशनल गवर्नमेंट। फाइन, नेशनल गवर्नमेंट पे जो आपकी गवर्नमेंट होती है, जो नेशनल है, उसमें जो आपके प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं और जितने भी आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो भी आपकी पॉलिसी फ्रेम होती है, पॉलिसी फ्रेम कहाँ होती है, आपकी नेशनल गवर्नमेंट में आपकी पॉलिसी फ्रेम होती है। दैट किसी भी चीज के रिगार्डिंग अगर जो बिल किस
तरीके से बनना चाहिए। नेशनल लेवल पे अगर कोई भी डिसीजन है, सो दैट डिसीजन विल टेकन बाय द नेशनल गवर्नमेंट ओनली। फाइन। नेक्स्ट इज आवर स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, यस, व्हाट आर यू डूइंग बच्चे? यस, डोंट टच द स्क्रीन। यस, अब देखिए जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, यू नो दैट वी आर हाउ मेनी स्टेट्स वी आर हैविंग? यहाँ पे कितने स्टेट्स हैं? 20। यस यस यस, 28 बच्चे, 28। And what are the number of union territory? Yes, 9 union territory and 28 states we are having in our country. तो जो भी बेटा states हैं, जितने भी 28 स्टेट है, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट कितनी हो गई? हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट भी 28 हो गई है। Why? Because every state government has its own गवर्नमेंट। जो भी स्टेट है उसकी अपनी खुद की गवर्नमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अपना स्टेट है, वी आर लिविंग इन हरियाणा, तो हरियाणा की खुद की गवर्नमेंट है। स्टॉप डूइंग ऑल दिस थिंग्स बच्चे, स्टॉप इट। यस, हाँ जी, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है, जैसे हरियाणा है, हरियाणा की अपनी खुद की एक गवर्नमेंट है। कौन है उनके सीएम? मनोहर लाल खट्टर है। Like Rajasthan, you are also having your state government. Uttarakhand is also having their own government. Jammu and Kashmir, जितने भी आपके 28 states हैं, सबके क्या है? स्टेट गवर्नमेंट है वहां पे। और जो भी स्टेट का जो फंक्शन होता है, जो भी डेवलपमेंट है, who is responsible for functioning? State government is responsible for the functioning of their state. Clear to you all? यस, अभी देखिए, यस, वेरी गुड। अभी देखिए जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, सॉरी नेशनल गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट हमारे आ जाता है पीएम। जो हमारे पीएम है वो किस में आएंगे? हमारे नेशनल गवर्नमेंट में आएंगे। और जो हमारे सीएम है, सीएम विल कम्स अंडर आवर स्टेट गवर्नमेंट। सीएम किस में आते हैं? हमारे स्टेट गवर्नमेंट। नाउ इट्स लोकल गवर्नमेंट। जो भी हमारी पंचायत है, पंचायत सुना है? विलेजेस में पंचायत होती है आपकी। यस, विलेजेस में पंचायत होती है ना। एंड यू आर हैविंग योर बच्चे, उनके सरपंच होते हैं। और जहां पे जो विलेज होता है, जहां पे पंचायत नहीं होती है, जो सरपंच नहीं होते हैं, वहां पे क्या होता है? यस, वहां पे क्या होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है वहां पे। ठीक है, वहां पे क्या होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो दीज आर, बच्चे स्टॉप डिस्टर्बिंग, डोंट डिस्टर्ब मीटिंग। बच्चे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज अ गवर्निंग बॉडी ऑफ सिटी एंड टाउन्स। जो आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है ना, लेट मी शो यू, वेट 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 वेट। देखिए, अभी लोकल गवर्नमेंट एक्सप्लेन करते हैं आपको। आपका लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, यहाँ पे आया आपका लोकल गवर्नमेंट। व्हाट आर यू डूइंग बच्चे? स्टॉप डिस्टर्बिंग। आपका लोकल गवर्नमेंट आ गया। इज इट क्लियर टू यू ऑल? हु इज राइटिंग? स्टॉप राइटिंग, नोबडी विल राइट। जो लोकल गवर्नमेंट है, दैट अगेन divided into two parts. One is your panchayat, another one is your municipal corporation. Fine. पंचायत the villages, जो villages है उनके लिए हमारी पंचायत। जो हमारे सिटीज और टाउन्स है, जो भी हमारे टाउन्स, उनके लिए क्या? हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फाइन। दोनों किसके अंडर आती है? बोथ कम अंडर द लोकल गवर्नमेंट। बट लोकल गवर्नमेंट को भी हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया है? विथ दिस गवर्नमेंट टू
panchayat and municipal corporation according to the area. Now is it clear? Yes, Sachin. Now is it clear? So now I hope all the levels of the government are clear to you all. I explain to national level, state level, local level में भी क्या था आपका? You are having panchayat and municipal corporation. Panchayat are for the villages and municipal corporation are for the cities and towns. Now is it clear? Now is it clear? Okay, fine. So now I hope that all the levels of the government are clear to you. Yes, fine. चलिए देखते हैं हम टाइप गवर्नमेंट. धैर्य शरावत. Let me mark your attendance. धैर्य. Fine. It's marked. Fine. So according to your syllabus, we are going to discuss only two types of the government. That is monarchy and democracy. ठीक है? Yes, बच्चे. Nobody will touch the screen. Okay. See, I will explain you later. Means I will take you doubt later. First, let me explain. देखिए ये हमारी गवर्नमेंट है. Fine. And according to your syllabus, we are going to discuss only two types of government. That is, one is monarchy, another one is democracy. Nobody will touch the screen. Nobody will touch. ठीक है, अब देखिए जो हमारा मोनार्की होता है, मोनार्की इज रूल्ड बाय एनी किंग एंड क्वीन. जब भी कोई किंग या क्वीन आपकी कंट्री को रूल करते हैं, ठीक है, वो होता है मोनार्की. एंड पीपल do not choose their own participant, own representative by the voting right. Right? जो किंग और क्वीन होते हैं वो ही कंट्री को रूल करते हैं और आफ्टर द डेथ ऑफ किंग एंड क्वीन जो भी उनके सक्सेसर होते हैं, like they are having their son as a successor or they are having their daughter as a successor, then they will control that particular country. So this is all about monarchy. The monarchy people do not have freedom to. Okay, now is it clear? You mute yourself, that it will clear to you. So in the monarchy, fine. So in monarchy, yes, let me finish first. Let me finish first. In the monarchy, country is बच्चे keep quiet. Country is ruled by king and queen, and in the democracy, country is governed by the people who are chosen by the जनरल पब्लिक इन द इलेक्शन. मीन्स डेमोक्रेसी में क्या होता है, यू आर हैविंग वोटिंग राइट. वोट के थ्रू जो जनरल पब्लिक है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करते हैं, चूज करते हैं. और उसके बाद जो मेजोरिटी होती है, मेजोरिटी क्या हो जाता है, रूलिंग पार्टी. जो माइनॉरिटी होता है, माइनॉरिटी आपकी उसमें आ जाती है, अपोजिशन में आ जाती है. तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट विच इज रूल्ड बाय द king or queen, and another one is your democracy, which is basically we call ruled by the people because people choose their own representatives. Yes, Vichi. So I hope now this chapter is clear to you. Complete chapter अभी नहीं हुआ है. हाँ, yes बच्चे, now you can ask your doubts. Sorry.
यस बच्चे, कोई भी जो बिल है उसे एक्ट करने के लिए इट नीड टू पास फ्रॉम द हाउस, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, ठीक है। बट अगर किसी भी दोनों में से किसी भी हाउस को ऐसा लगता है दैट दे आर हैविंग डाउट रिगार्डिंग दैट बिल या फिर उसे पास नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए दे नीड टू सबमिट अ application with a valid reason that why they don't want to pass this bill from their house, ठीक है। उसके बाद जो रीजन वो शो करेंगे, अगर वो रीजन प्रेसिडेंट या फिर अदर मिनिस्टर्स को नहीं लगता है, सो दे नीड टू पास दिस दैट बिल बाय देयर ओन, ठीक है। अगर उन्हें लगता है कि जो मिनिस्टर्स है, अगर लगता है कि ये जो राज्यसभा ने या फिर लोकसभा जो भी रीजन दिया है बिल को पास करने का, वो रीजन आपका इनवैलिड है, तो फिर वो क्या उसको पास करने के लिए उन्हें बोलेंगे दैट यू नीड टू पास द बिल, क्योंकि जो भी आपने रीजन दिया है वो दैट इज नॉट जेन्युइन, दैट इज नॉट अ वैलिड रीजन। फाइन, नाउ आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट टू यू, and if you are having any kind of doubt, any kind of query, then you can ask me directly or you can write down in the chat box, okay? So do you have any kind of doubt and query? You can ask बच्चे, you can ask your doubts. Yes, your meeting is going to be end in within 5 minutes, so better you ask any questions or you can leave the meeting. Yes, tomorrow we will continue with this chapter only. I will complete this chapter. बच्चे, yes, do you have any doubt? You can ask your doubts. Yes. बच्चे अभी तो बताया, जो बिल होता है पहले उसको दोनों हाउस से पास होना होता है, दोनों हाउस जब उसे पास करते हैं तो प्रेसिडेंट को साइन करने होते हैं, ठीक है। जब वो प्रेसिडेंट उन्हें साइन कर देता है तो बिल जो है वो एक्ट बन जाता है, बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि प्रेसिडेंट साइन करना ही है। अगर उन्हें उसमें इनवैलिड लगता है, पब्लिक नहीं है, तो उस बिल रिजेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ जी बच्चे, क्लास में यस बच्चे, यस यू कैन आस्क योर डाउट्स। यस, नहीं बच्चे, वो मना कर सकते हैं अगर उन्हें वो रीजन वैलिड नहीं लगता है तो, ठीक है। बट उस चीज के लिए उन्हें रिटर्न में एप्लीकेशन देनी होती है दैट व्हाई दे आर नॉट एग्री ऑन दिस पर्टिकुलर बिल, ठीक है। उसके बाद जो भी उनका डाउट होता है, जो भी जो वो इश्यू क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, और उसके बाद जो डिस्कशन होता है उस डिस्कशन के बाद ही पता चलेगा कि जो कंक्लूजन है वो क्या है, ये बिल पास होगा या फिर ये बिल पास नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो उसे बिल्कुल साइन है, ठीक है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि उन्हें साइन करना ही है। वो अगर चाहें तो उसे क्या कर सकते हैं, स्टे भी उसे कर सकते हैं, बट दे नीड टू प्रोवाइड अ वैलिड रीजन फॉर दैट। और अगर गवर्नमेंट को रीजन वैलिड लगता है तो उसके ऊपर प्रॉपर फिर डिबेट होता है, डिस्कशन होता है इन द पार्लियामेंट, और उसके बाद ही कोई कंक्लूजन निकलता है। मोस्ट आपको समझ नहीं आता, क्लास चल रही है, चिल्ला रहा आप यहाँ पे। यस बच्चे, नाउ आई होप योर ऑल डाउट्स आर क्लियर नाउ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। Take care everybody and you can leave the meeting now. Fine? Welcome बच्चे, welcome all.